सभी को नमस्ते बच्चों। कल से विद्यालय प्रारंभ हो रहा है और अध्ययन का कार्य प्रारंभ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पाठ्यक्रम, क्योंकि जब तक आप पाठ्यक्रम नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे क्या। तो इसलिए आज हम संस्कृत विषय के कक्षा अष्टमी का प्रथम सत्रीय पाठ्यक्रम और उसका प्रश्न पत्र प्रारूप, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, सबसे पहला आपके पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं बच्चों। पहला है शारदा संस्कृतम भाग 8 और दूसरा पुस्तक है व्याकरण की सृष्टि भाग 3। सृष्टि व्याकरण पुस्तक भाग 3, ये दो पुस्तकें लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में। और आपका जो पाठ्यक्रम है उनको महीनों में बांटा है, मंथली वाइज बांट दिया गया है। तो सबसे पहले अप्रैल महीना, तो उसमें देखते हैं पाठ्य पुस्तक जो शारदा संस्कृतम है उसका पहला और दूसरा पाठ है मित्र संलाप लोभः नाशस्य कारणम। इनका अभ्यास सहित आपने करना है। अब आते हैं व्याकरण में शब्द रूपानी। शब्द रूप हैं छात्र, और सर्वनाम जो शब्द रूप हैं वो है अस्मद और युष्मद। फिर धातुरूप जो लट, लिट और लंग लकार, इन तीनों में माने वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, इन तीनों कालों में आपने धातु रूपों को याद करना है। अब पा, हस, भू, क्री, पठ, गम, लिख और अस, इन धातुओं के तीनों लकारों में और तीनों काल, अर्थात क्योंकि लट लकार वर्तमान काल, लिट भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है, तो इन तीनों कालों में किस प्रकार रूप चलते हैं तो उनको आपने जानना है, पढ़ना है, याद करना है। और आगे हैं अव्यय पदानि। अव्यय पद जानते हैं, और उनमें जो शब्द हैं मंदम मंदम, कुतः, कदापि, यावत, तावत, अन्यत्र, एव, अधः, इतने शब्द अव्यय पद होंगे। रचनात्मक कार्य, उनमें सबसे पहला है संवाद। दो संवाद हैं, एक पहला और दूसरा पांचवा। क्योंकि ये व्याकरण का विषय है तो सृष्टि पुस्तक से ही आएंगे। तो ये शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय पद सारे के सारे व्याकरण पुस्तक से ही हैं। और आगे है हिंदी वाक्यानाम संस्कृतानुवाद। जो हिंदी वाक्य ट्रांसलेशन, हिंदी वाक्यों का आपने संस्कृत में अनुवाद करना सीखना है आपने। तब आते हैं मई मास में, पाठ्य पुस्तक से हैं शारदा संस्कृतम, उसमें तीसरा पाठ है मनुर्भव, अभ्यास सहित आपने करना है। फिर व्याकरण पुस्तक जो सृष्टि पुस्तक है उसमें उपपद विभक्ति जानते हैं किसे कहते हैं, तो उनमें द्वितीय उपपद विभक्ति का रक्ष प्रच्छ शब्द, तृतीया का सह और अंग विकार, चतुर्थी का क्रुद्ध, पंचमी का ऋते, षष्ठी का निर्धारणे और उपरि, सप्तमी विभक्ति का स्नेह, ये सारे शब्द उपपद विभक्तियों से पूछे जाएंगे और इनका किस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है ये आपने जानना है। फिर है संख्या 51 से 100 तक, लेकिन आपने याद रखना 51 से 100 नहीं, आप 1 से लेकर 100 तक अच्छे से याद करिए। और 1, 2, 3, 4, इन चारों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी अच्छी प्रकार से जानी। फिर है रचनात्मक कार्य में चित्र वर्णन, जो सृष्टि पुस्तक है उसका 7वां और 8वां अभ्यास, और हिंदी वाक्यानाम संस्कृतानुवाद, फिर इसमें भी हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना। और अपठित गद्यांश, जो सृष्टि व्याकरण पुस्तक है उसका दूसरा और चौथा जो गद्यांश है उनको आपने अच्छे से करना है। अब आगे आते हैं, क्योंकि जून में छुट्टियां होती हैं तो अब जुलाई मास में पाठ्य पुस्तक से चौथा पाठ विद्याधनम सर्वधन प्रधानम और पांचवा है वंदनीया वृक्षमाता, ये जुलाई मास में आपने पढ़ना है अभ्यास सहित। फिर व्याकरण है, उसमें शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग मति है, और सर्वनाम पुल्लिंग जो इदम और तत्, इदम शब्द रूप और तत् के केवल पुल्लिंग में आपने शब्द रूप याद करने हैं। और धातु रूप लोट और विधिलिंग लकार, जो पहले आपने लट, लंग और लिट इन तीनों में पढ़ा था, अब है लोट और विधिलिंग, इन दो लकारों में आपने उन्हीं धातुओं का पठ, गम, लिख, पा, हस, क्री, भू और अस, इन धातुओं को आपने याद करना है। अर्थात आपने प्रथम सत्र में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आपको पांचों लकारों में धातु रूप याद होना चाहिए। फिर रचनात्मक कार्य में आते हैं संवाद,
पहले 1, 5 था, अब 6 और 7 भी आपने याद करना है, पढ़ना है, किस प्रकार संवाद हमें लिखना चाहिए, किस लिए ये पढ़ना चाहिए, तो ये सब कुछ वहाँ पर आप पढ़ेंगे। चित्र वर्णन फिर 9 और 11वां अभ्यास, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। फिर अगस्त मास में पाठ्य पुस्तक से शारदा संस्कृतम का जो छठा पाठ बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। व्याकरण में संधि आप जानते हैं 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो उनमें स्वर संधि में पहला है अयादि, व्यंजन संधि में जश्त्व और श्चुत्व, और विसर्ग संधि में विसर्ग का रुत्व। इनका परिभाषा माने किसे कहते हैं संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और उनके उदाहरण। इस प्रकार से आपने पढ़ना है संधि को। फिर है रचनात्मक कार्य, इसमें पत्र लेखन, यह भी सृष्टि पुस्तक से ही है। शुल्क दंड क्षमार्थम, किसी बात पर आपको पेनल्टी लगाई गई आपके ऊपर, तो उसको माफ़ करने के लिए आपने एक प्रधान आचार्य प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं। और दूसरा है मित्रम प्रति वर्धापन पत्रम, माने मित्र अपना दोस्त को शाबाशी देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पत्र। और हिंदी वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद। और अपठित गद्यांश 6 और 7, उनका अभ्यास सहित, उन गद्यांशों का अभ्यास सहित आपने पढ़ना है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब है इसका प्रश्न पत्र किस प्रकार पूछा जाएगा, पेपर में किन किन पाठों से या किस पुस्तक से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो देखते हैं। यह जो आपका प्रश्न पत्र पूरा का पूरा 80 मार्क्स का होगा। उसमें से सबसे पहला है भाग क, उसमें अपठित अवबोधनम है जो 10 मार्क्स का है, माने एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से प्रश्नोत्तर पूछते हैं। दूसरा रचनात्मक कार्य, जो अभी आपने संवाद है, चित्र वर्णन है, अनुवाद है, ये सारा का सारा 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो व्याकरण है अनुप्रयुक्त, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, उपपद विभक्ति, अव्यय पद, संख्या, ये सारा का सारा उसमें पूछा जाएगा। और पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम मीन्स जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से 30 मार्क्स, 30 अंकों का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे अब इनमें भी फिर एक एक विषय किस प्रकार देखते हैं। पाठ्य पुस्तक 30 हैं जो आपने अभ्यास पढ़ा है, उन्हीं अभ्यासों से पूछा जाएगा। अब शब्द रूप कितने के आएंगे, तो 4 मार्क्स के, धातु रूप 4, अव्यय पद 4, गणना जो संख्या है वो 3 मार्क्स का, संधि 3 मार्क्स का, उपपद विभक्ति 4 मार्क्स का, संस्कृत अनुवाद 4 मार्क्स का, पत्र 5 का, चित्र वर्णन भी 4 मार्क्स का, संवाद 5 मार्क्स का, और अपठित जो गद्यांश है वो 10 मार्क्स का, तो टोटल 80 मार्क्स। तो देख सकते हैं आराम से आप इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, समझिए, और इसी हिसाब से आप अपने पेपर की तैयारी भी करेंगे तो आपको पेपर में बहुत अच्छे अंक आएंगे बच्चों। तो धन्यवाद।